तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं अल्प आयु में, और अल्प आयु की जो हमारी परिभाषा है वो हमने रखी है कि 30 वर्ष या उसके पहले ही यदि कोई व्यक्ति जातक या जातिका गंजेपन का शिकार हो गया है, कोई कारण उसको नजर नहीं आता, हर एक प्रकार का उसने जो उपचार है वो कर लिया है, तो उसको अपनी जन्म पत्रिका पर जरूर दृष्टिपात करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं शरीरगत मनगत, उसका कहीं ना कहीं जो कारण है, जो जड़ कारण है, वो जन्म पत्रिका में है, और हम उसको अनदेखा करते हैं और बाहर की दुनिया में उसका जो समाधान है वो खोजने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज जो श्रृंखला में बारी है वो है मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात करने की। आपको किसी पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपको स्वयं पर तो विश्वास है ना, तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके बैठिए और जो बातें यहां पर बताई जा रही है उन समीकरणों का मिलान अपनी जन्म पत्रिका में करिए और देखिए कि कहीं वो ही तो कारण नहीं जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता, और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है, ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो साथियों, ये रही एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, 10 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, सिर से संबंधित जितनी व्याधियां हैं उसके लिए हमें लग्न को दृष्टिपात में रखना होता है, उसको दृष्टिगत करना होता है, क्योंकि लग्न से ही सिर से संबंधित जितने विचार हैं वो किए जाते हैं। तो लग्न का अधिपति जो कि इस जन्म पत्रिका में है शनिदेव, यदि शनिदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, तब व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या जरूर आती है जीवन में। दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, वो यदि 4th हाउस, चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, तब भी इस प्रकार की समस्या व्यक्ति को आती है, और इस अवस्था के कारण उसको भौतिक सुख सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। माता को लेकर के भी वो व्यक्ति चिंतित जो है वो सदैव रहता है। फिर आप देखिए कि शनि की डिग्रियां, उसके अंश कितने हैं। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं ही कहीं 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। 0 डिग्री मतलब एक नवजात शिशु, 28, 29 डिग्री मतलब एक वयोवृद्ध व्यक्ति 95 ईयर्स से ऊपर का। तो ये दोनों ही अपनी दिनचर्या के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये स्वयं बलहीन है। तो यदि डिग्रियां ऐसी है तब भी व्यक्ति को इस प्रकार की जो गंजेपन की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। साथियों, यदि शनिदेव कहीं अस्त अवस्था में है, अर्थात वो किसी भाव में सूर्य के साथ में विराजमान है, बहुत क्लोज कंजक्शन में है, डिग्री वाइज अस्त हो गए हैं, तो जिस प्रकार से कोई तारा या नक्षत्र जब हम सुबह उठते हैं तब हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य की रोशनी आ जाती है, तो शनि का भी बलहीन हो जाता है उसके अस्त होने पर, और लग्नेश का अस्त होना किसी भी जन्म पत्रिका में ठीक नहीं है, और खासतौर इस जन्म पत्रिका में ये गंजेपन का कारण जरूर बनता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह का प्रभाव लग्न भाव में है, और मारक ग्रह जहां तक मकर लग्न की जन्म पत्रिका है तो 3 प्रबलतम मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में हम देख पाते हैं, गुरु, चंद्रमा और सूर्य। तो गुरु, चंद्रमा और सूर्य, इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही स्वयं लग्न में विराजमान हो, पहली स्थिति।
या इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो, इस स्थिति में वो लग्न को देखने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त गुरुदेव जिनकी 9वीं और 5वीं दृष्टि होती है, तो यदि वो इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में विराजमान है या फिर नवम भाव में विराजमान है, तो यहां से भी वो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखने का कार्य करेंगे। इन सभी परिस्थितियों में भी व्यक्ति को गंजेपन का शिकार होते हुए देखा गया है अल्प आयु में। साथियों, जैसा हम समाधान की भी चर्चा करते हैं और मैं समझता हूं कि कुंडली को समक्ष रख करके आप कारण तो समझ ही गए होंगे, तो यदि इन्हीं में से कोई कारण है तो इसका समाधान क्या है? बाहर कोई समाधान इसका नहीं है, क्योंकि समस्या कुंडलीगत है। और समस्या जब कुंडलीगत है तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। और जिस किसी ग्रह की वजह से यह समस्या आ रही है, उस ग्रह से अभिमंत्रित जल का आपको सेवन अवश्य करना चाहिए। ये दोनों कार्य आप करें। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। और इसके पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है कि यदि आपको भी ऐसा लगता है या किसी ने बताया है कि किसी प्रकार का तंत्र प्रभाव, बाहरी बाधा के आप शिकार हैं, घर में सदैव कोई ना कोई बीमार रहता है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, तो काल भैरव जयंती जो कि 12 नवंबर को है, इस दिन बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ इस प्रकार की हर एक तंत्र बाधा निवारण के लिए किया जा रहा है, जो कि अमोघ अस्त्र है। तो इसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क करें। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।